दूसरा अध्याय। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड या उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। झूठे शिक्षक तो यहाँ तक करेंगे कि वे प्रभु को ही इनकार कर देंगे। ऐसे बहुत से हैं जो स्वयं को वचन के सेवक होने का दावा कहते हैं, जो पुलपिटों पर भरे पड़े हैं। वे जो यीशु मसीह के ईश्वरत्व का नकार करते हैं जिसने उन्हें खरीदा है, वे उसे गुरु, एक शिक्षक या महान नबी कुछ कहकर पुकारते हैं, परंतु प्रभु कहकर उन्हें पुकारते नहीं। दूसरी आयत में लिखा है, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। इस हृदय विदारक अथवा दिल को तोड़ने वाली बात में यदि किसी भी प्रकार का ख्रिस्त विरोधी कानून बनता है या इसी प्रकार की कोई बात उठती है और समाचार पत्र ऐसे सेवकों के साक्षात्कार लिया करते हैं कि उनके मत को जाने, और वे हमेशा ऐसे एक व्यक्तिवादी सेवक या मसीह के शिक्षक को पा लेते हैं जो कि ईश्वर विरोधी और ख्रिस्त विरोधी का स्थान ले लेता है। ये वे ही लोग हैं जो हमेशा अनुचित लाभ उठाने की ताक में रहते हैं। वे ऐसे सेवक हैं जो खुलेआम बड़ी चालाकी से ऐसे कानून का पक्ष ले लेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अर्थात वे बाहर से निर्दोष दिखाई दें, पर अंदर से परमेश्वर विरोधी, ख्रिस्त विरोधी की चाल चल जाते हैं। इसी कारण अश्लील साहित्य, फिल्में इत्यादि घटिया बातों को बढ़ावा देती चली जा रही हैं। ध्यान रखिए, परमेश्वर इनका पलटा आप लेगा। वे उन्हें नीचा दिखाते हैं जो परमेश्वर के सत्य की घोषणा साधारण तरीके से करते हैं, मानो कि वे अज्ञानी और नौसिखिए इत्यादि हैं। तीसरी आयत में लिखा है, वे लोभ के लिए बातें घड़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। सच्चे चरवाहे परमेश्वर के झुंड को खिलाना चाहते हैं और झूठे शिक्षक परमेश्वर के झुंड को लूटना चाहते हैं, अर्थात परमेश्वर की भेड़ों का ऊन कतरना चाहते हैं। परमेश्वर के झुंड को लूटने के लिए उन्होंने बहुत सारे क्रियाकलापों, नाटकों का विकास किया है। निश्चय ही सबसे ताजा तरीका है कंप्यूटर कृत व्यक्तिगत पत्रों को तैयार करने का। आप तो मेरे हृदय में बसे हैं। आज सुबह प्रभु ने मुझे जगाया और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए कहा, और आपके लिए मुझे एक वचन दिया है। और वे फिर आगे लिखते हैं, कृपया मुझे बताने का कष्ट करें कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हाल ही मैंने आपके लिए बहुत कुछ सोचा था। क्यों ना आप मुझे पत्र लिखकर बताएं कि आपकी समस्या क्या है, जिससे मैं आपके लिए और अधिक प्रार्थना कर सकूं। और कृपया अपने पत्र के साथ एक छोटी भेंट राशि का चेक संलग्न करें, जिससे कि मेरी सेवकाएं भी आगे चलती रह सके। कुछ लोग डाक के पत्रों की सूची खरीद लेते हैं और पत्र को आपके नाम से व्यक्तिगत बनाकर इन पत्रों को भेजते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि मैं दूसरे अध्याय को कितने अच्छे ढंग से समझाऊंगा। हालांकि मैं आश्चर्य करता हूं कि मनुष्य द्वारा गलत अर्थ लगाना परमेश्वर के हृदय को कितना चोट पहुंचाता है। आपको मालूम है, ये मुझे परेशान करता और चोट पहुंचाता है। संसार में सबसे शुद्ध व्यक्ति, पर यदि ये बातें मुझे इतना बेचैन करती हैं, तो परमेश्वर को कितना बेचैन करती होंगी। एक संस्था ऐसी है जो पार्कों में बच्चों से मूंगफली के पैकेट बिकवाती है ताकि लोगों से रुपये इकट्ठा कर सके। एक बार हम एक होटल में बैठकर खाना खा रहे थे। बहुत देर हो चुकी थी और हमने निवाला तोड़ा ही था और हमारे मुंह की ओर ला रहे थे। तभी एक छोटा लड़का गुलाब के एक फूल की कली लेकर हाथ में एक अनाथों की संस्था का कार्ड लगाए हमारे पास आकर कहने लगा कि पैसा दीजिए। बातचीत में वो बहुत तेज था। बड़ी तत्परता और मीठे स्वर में बोलकर आपके पास आकर आपके कोट पर वो फूल पिन से लगा देता, और फिर आप तो जानते हैं, फिर सबके पास जा जाकर लोगों से पैसे इकट्ठा करने लगा। कुछ ही देर में उसके पास काफी कुछ धन हो गया और मैंने उससे पूछा, क्या आप इस संस्था से जुड़े हो? उसने बोला नहीं। फिर मैंने दूसरी एक संस्था का नाम लेकर बोला, क्या इससे जुड़े हो? उसने बोला नहीं। तब मैंने पूछा, फिर तुम तो इस संस्था के लिए दान एकत्रित कर रहे हो और तुमने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है। तब वो बच्चा वहां चुपचाप खड़ा हुआ और कुछ ही देर में वहां से वो भाग गया। पतरस इन्हीं के बारे में चौथी आयत में कहता है, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊंघता नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। यहाँ अंधेरे कुंडों के लिए एक शब्द है तारतरूस, जिसका मतलब है सबसे निचला नरक अर्थात पाताल। अब ये स्वर्गदूत कौन है जो पाताल में डाल दिए गए?
ठीक है, हम जानते हैं कि शैतान वहां नहीं है और बहुत सारे स्वर्गदूत जिन्होंने इब्लीस अर्थात शैतान के साथ मिलकर स्वर्ग में विद्रोह किया था, वे बंदी नहीं बनाए गए और शैतान के साथ मिलकर घृणित या जघन्य कामों को कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमें बताया गया है कि शैतान को स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके साथ सितारों के तीसरे भाग को भी। बाइबल के बहुत से टीकाकार विश्वास करते हैं कि ये स्वर्गदूत है जिन्होंने उत्पत्ति 6वें अध्याय में मनुष्यों की पुत्रियों के साथ सहवास किया था और परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा। मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर थीं और ऐसा वर्णन है, और इन स्वर्गदूतों ने अपनी पहली दशा को बनाए नहीं रखा, इसलिए उन्हें जंजीरों से बांधकर अंधेरे कुंड पाताल में बंद रखा गया है। 5वें आयत में आगे लिखा है, और परमेश्वर ने प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धार्मिकता के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। यहाँ धोखे का वर्णन है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि मनुष्य जो एक भक्तिहीन जीवन जीता है वह अंधा है, वह दूर तक नहीं देख सकता और वह अदूरदर्शी बन जाता है। वह अनंत के प्रति अपनी दृष्टि खो बैठता है, और चूंकि परमेश्वर दयालु और सहिष्णु और धैर्यवान है, इसलिए मनुष्य परमेश्वर की सहिष्णुता का गलत अर्थ लगाता है और वह इसे परमेश्वर की कमजोरी या परमेश्वर मानो अनदेखा कर रहा है ऐसा कहता है और मानता है। परमेश्वर ने उसे पसंद नहीं किया, तब फिर उसने मुझे मिटा क्यों नहीं दिया? यह गलती है। लोग ये सोचना आरंभ कर देते हैं कि परमेश्वर ने स्वयं को पीछे कर लिया है। परमेश्वर ऐसी बातों को क्यों होने देता है? परमेश्वर वास्तव में चिंता नहीं करता होगा, ऐसे लोग कहते हैं। परंतु पतरस इस बात पर ध्यान दिलाता है कि भूतकाल में परमेश्वर न्याय का दंड लाया था। जिन स्वर्गदूतों ने पाप किया था उन्हें तार तरूस अर्थात पाताल या अधोलोक में डाल दिया था। नूह के समय में पुराना संसार, सदोम और अमोरा के नगर नाश किए गए, और यह कि ये उनके लिए उदाहरण बने जो भक्तिहीन जीवन जिएंगे। आपके न्याय का दिन आ रहा है। आप इस न्याय से बच नहीं सकते। हालांकि कुछ समय तक आप बचे रह सकेंगे, पर लेखा या हिसाब देने का समय आ रहा है, और ये मनुष्य के लिए एक चेतावनी है कि एक दिन उसे अपनी सब बातों एवं कामों का लेखा देना होगा, जिन कामों को आपने किए या कर रहे हैं। और जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश किया, तो 7वीं आयत में लिखा है, और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। देखिए, उसने नूह को बचाया, उसने लूत को बचाया। लूत के बारे में आगे लिखा है, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, अथवा दुष्टों का गंदा व्यवहार एवं बर्ताव को देखकर लूत से रहा नहीं जाता था, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। जब आप अपनी किसी पंचायत में नगर प्रशासन के लिए वोट डाले जाने के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या यह आपके लिए कष्टदायक होता है? जब आप किसी नगर निकाय में चल रही बातों के विषय में पढ़ते हैं, तब आपको बेचैनी या पीड़ा होती है कभी? जब हम उन बातों के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे अपने समुदाय में हो रही हैं, तब जिस ढंग से लोग रह रहे हैं, उससे क्या आपको नाराजगी होती है? यदि इन सब बातों से आपको कष्ट नहीं होता, तब तो आप बड़ी बुरी दशा में हैं। इसका मतलब है कि शायद आप कठोर हृदय वाले बन गए हैं। आत्मा में अब संवेदनशीलता नहीं रही। यह तो सच में अपने आप की रखवाली में ढील देने या शिथिल पड़ जाने का कारण है। यह रखवाली हमारे मनों की होनी चाहिए। आपको मालूम है कि यह नितांत त्रासदीपूर्ण है कि बहुत से मसीही वीडियो, सीडी, वीसीआर या केबल द्वारा अपने घरों में गंदी बातें ले आते हैं। वे अपने घरों में अश्लीलता ले आते हैं, जिनके द्वारा हमारे मन गंदगी से भर जाते हैं। हमारे चारों ओर लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, इस सब से हमें बेचैनी या कष्ट नहीं होता, क्योंकि हम नाराज होने के बदले अपने समाज की बुराई के सहयोग में लग जाते हैं। अब चूंकि हम में भी वही बुरी बातें घर गई हैं, इसलिए अपने आसपास की बुराई, दुष्टता या अश्लीलता के प्रति हमारी आंखें बंद हो जाती है। ओह, परमेश्वर हमारी सहायता करे, परमेश्वर हमें शुद्धता में ले आए। अब मुझे तो नहीं मालूम कि आप में से कितनों ने बीते माह टीवी पर या सिनेमा हॉलों में अश्लील फिल्में देखी हैं। आपने अपने मन में किस प्रकार का प्रदूषण बो दिया है? क्या आप जरा भी विचार नहीं करते कि परमेश्वर को छला नहीं जा सकता?
क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यदि आप शरीर के लिए बोते हैं तो आप भ्रष्टता ही काट देंगे। आप इससे बच नहीं सकते। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। प्रकृति में बोने और काटने के प्रकार का नियम है। जब आप अपने मन मस्तिष्क में किसी प्रकार की बातों को बोते हैं, तब आप अपने जीवन में उसे काटना भी आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में लोग जिस ढंग का जीवन जी रहे थे, और जब उसने उनके अवैध एवं अश्लील कामों को देखा तो वो मन में पीड़ित हुआ। परंतु इसके पहले कि उनका न्याय उन पर आ पड़े, परमेश्वर ने लूत को उसके परिवार समेत छुटकारा दिया। 9वीं आयत में आगे लिखा है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लाने और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। और तिस पर भी परमेश्वर के न्याय का दिन अति शीघ्र आ रहा है। और ये जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, जो संसार की बुराई एवं दुष्टता से पीड़ित हैं, उन्हें न्याय का दंड दिए जाने के दिन से पहले ही छुटकारा दे दिया जाएगा। परमेश्वर जानता है कि धर्मी को कैसे छुड़ाना है। मैं ये ग्रहण नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं, कि महाक्लेश के दौरान कलीसिया संसार में होगी। उस समय परमेश्वर का कोप और न्याय का दंड संसार पर उसकी अधार्मिकता के लिए उंडेला जाएगा। जब परमेश्वर संसार को अधर्मी दुष्ट जीवन जीने का दंड देगा, तब मैं इस तथ्य को नहीं मान सकता कि कलीसिया यहीं पर होगी। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। प्रभु जानता है कि धर्मी को छुटकारा कैसे देना है। यहाँ लूत की पूरी कहानी है। जब प्रभु सदोम को नाश करने पर था और उन नाश करने वालों को अब्राहम द्वारा रोका गया, जो उससे भेंट करने आए थे। वे तो यहोवा के दूत थे। अब्राहम का बुनियादी तर्क था, क्या प्रभु पृथ्वी का न्याय न करेगा? क्या तो सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हों तो। और संपूर्ण दलील का मर्म स्थल यह है कि जब परमेश्वर के न्याय का दंड आता है, तब परमेश्वर दुष्ट के साथ धर्मी को नाश नहीं करेगा। इस प्रकार जब परमेश्वर का न्याय और दंड इस श्रापित संसार पर आता है, तब ठीक जिस प्रकार उसने लूत को सदोम में से निकाल लिया था, उसी प्रकार से सबसे पहले तो वह अपने बच्चों को इस दुष्ट संसार में से उठा लेगा। प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लाने और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। 10वीं आयत से आगे लिखा है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वे ठीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। तो अभी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं, उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। झूठे शिक्षक, उनके विषय में पतरस क्या क्या कहना चाहता है। आगे लिखा है, दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। ये कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया। यहाँ तक कि अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। अब यहाँ वह इन झूठे शिक्षकों के बारे में बोल रहा है। वह इतना वर्णात्मक है जिसके लिए किसी टीका की आवश्यकता नहीं है। इसके सिवाय शायद बिलाम ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भेंट लेना स्वीकार किया। राजा द्वारा धन दौलत की लालच दिए जाने पर परमेश्वर ने जो वरदान उसे दिया था, उसको उसने नीच काम में लगाया और अधार्मिकता की मजदूरी को प्रिय जाना। 17वीं आयत में आगे लिखा है, ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषा में फंसा लेते हैं, जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है, वह उसका दास बन जाता है। क्या ही सामर्थ्यशील वचन, जिसके द्वारा एक मनुष्य विजय पाता है। यदि आप एक झूठे नबी के चक्कर में फंस गए हैं और उसने आप पर विजय पाली है, तब तो आप उनके द्वारा दासत्व में लाए गए हैं।
20वीं आयत में आगे लिखा है, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धार्मिकता के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। ज्ञान या जानकारी एक जवाबदेही होती है। एक बार जब आप सत्य के ज्ञान पर आ जाते हैं तो आप पर उत्तरदायित्व बन जाता है। इससे तो कहीं उत्तम है कि ज्ञान अर्जित ही न करें। यीशु ने लूका के सुसमाचार के अध्याय 12 में बोला था कि दास जिसे अपने मालिक की धन संपत्ति का अधिकारी ठहराया जाए कि वह उस समय उसकी देखरेख करे जब स्वामी दूर देश को गया हो, और जब स्वामी उस समय वापस नहीं लौटा था, जबकि वह दास अपेक्षा कर रहा था, तब उसने कहा, मेरा प्रभु आने में देर कर रहा है, और तब फिर उसने अपने अधिकार का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। अन्य दासों और दासियों को मारने पीटने लगा और मौज मस्ती इत्यादि बातें करने लगा। और उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वो उसकी बाट न जोता रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो आएगा और कहेगा, इसे बांध कर बाहर फेंक दो, भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ दे दो। क्योंकि वह दास जो परमेश्वर की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और उसके अनुसार नहीं किया, उसके लिए यीशु ने कहा वह बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर, अर्थात वह जो परमेश्वर की इच्छा नहीं जानता था, मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिससे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिससे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। ये थी लूका की 12वें अध्याय की 42 से 48 तक की आयतें। जानना एक उत्तरदायित्व है। मेरा मतलब है, आप जो कुछ जानते हैं उसके लिए परमेश्वर आपको उत्तरदायी ठहराएगा। उस समय में कहीं अच्छा होता यदि जानने के बजाय कभी कुछ भी न जाना होता, और तब इसे पलट देना कि जानना बेहतर है, न जानने से अच्छा है। सत्य को जानना और तब सत्य से फिर जाना आपको एक बड़े खतरे में डाल देता है, क्योंकि अब आप उत्तरदायी या जवाबदेह हैं। यह अनजाने में पाप करते रहना नहीं है, ये जानते हुए पाप करना है। क्योंकि यदि इसके बाद आप स्वयं समझे, ये उत्तम होगा कि काश हमने न जाना होता। 22वीं आयत से आगे उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्र लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। अतः उसने हमें झूठे शिक्षकों के संबंध में चेतावनी दी है जो कि हमारे बीच में उठेंगे। अब अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले होंगे, और हंसी ठट्टा करने वाले यीशु मसीह के दोबारा आगमन के विचार की खिल्ली उड़ाएंगे। वैसे होंगे, 3 अध्याय में हम आ चुके हैं और उसके 4 आयत में अब लिखा है, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। यह एक रूपतावाद के सिद्धांत का एक अत्यंत स्पष्ट उच्चारण है, वह सिद्धांत जिस पर विकासवादी सिद्धांत का निर्माण हुआ था। सब वस्तुएं लगातार वैसी ही हैं जैसी कि सृष्टि के आरंभ से थी। एक रूपतावाद इसलिए कि कुछ भी जो आज हो रहा है या जो कुछ भी इतिहास में हुआ था उसे उन वस्तुओं से समझाया जा सकता है जो आज हो रही हैं। यह एक रूप या अपरिवर्ती नमूना है जिसके द्वारा वस्तुएं होती हैं या स्थान लेती हैं, और ये वस्तुएं सृष्टि के आरंभ से स्थान लेती आ रही हैं। एक रूपतावाद किसी उत्प्रेरणात्मक निर्णयों या बदलावों या अनुमानों का वास्तव में इनकार करता है। निश्चय ही उस संपूर्ण धारणा को इमानुएल विलाकोस्की ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड्स इन कोलाइजन तथा अर्थ्स इन अपहीवल में वास्तव में हिला दिया था। वह यह सिद्ध करने के लिए प्रमाण देता है कि एक रूपतावाद की पूरी धारणा वैध या मानने योग्य नहीं है। पतरस ने कहा कि हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो कहेंगे कि उसकी आगमन की प्रतिज्ञा कहाँ है। सब कुछ तो ठीक वैसा ही चल रहा है जैसे कि आदि से चल रहा था। 5वीं आयत में 3 अध्याय की लिखा है, वे तो जानबूझकर ये भूल गए। दूसरे शब्दों में, उन्होंने सत्य की ओर से अपने मनों को बंद कर लिया कि एक समय पृथ्वी पर महाप्रलय महाविपत्ति आई थी।
इनमें से एक महाप्रलय नूह के समय आया था, और नूह के समय का महाप्रलय जीवाश्यों की कहीं बढ़कर तर्कसंगत व्याख्या देता है। आज समुद्र तटों पर जीवाश्य जन्मते नहीं, नहीं कोई रूप लेते हैं। ये वे वैज्ञानिक और विद्वान हैं जो जानबूझकर भूल गए हैं कि संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर की रचना है, जीवाश्यों की नहीं। जल प्रलय जीवाश्मों की व्याख्या करता है, परंतु वे अपनी मनसा से इस बात की अज्ञानी दिखाते हैं। 5वीं आयत में आगे लिखा है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। यह कि परमेश्वर उत्प्रेरणात्मक न्याय का दंड लाया था। यह कि परमेश्वर अपनी सृष्टि से अलग खड़ा नहीं था। यह कि परमेश्वर ने बस वस्तुओं को आरंभ करके चलायमान कर दिया था और फिर पीछे जाकर बैठ गया और उनके विकासवादी विकास में उनको देखता रहा। ऐसा नहीं है, परंतु यह है कि परमेश्वर का उसकी सृष्टि में सक्रिय हाथ है और निरंतर अपनी सृष्टि में उसका एक सक्रिय संबंध बना रहता है। 7वीं आयत में लिखा है, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे जाएंगे। अतः परमेश्वर पुनः संसार का न्याय करने वाला है। अब की बार जल प्रलय से नहीं, अब विश्वव्यापी प्रलय से नहीं, परंतु आगामी न्याय पृथ्वी पर परमेश्वर का ज्वालामय आग के द्वारा होगा। 8वीं आयत में, हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। दूसरे शब्दों में, हम समय सीमा में रहते हैं और परमेश्वर समय से बाहर या परे रहता है। समय सापेक्ष है। एक दिन 1000 वर्षों के बराबर, 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। ये एक दिलचस्प बात दिखती है जो होशे नबी के अपने शब्दों में उसके 6 अध्याय में हमें मिलती है। वहां लिखा है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा। ये जाति इस्राएल देश है और ये अंतिम दिनों में शेष बचे हुओं की वाणी है। आओ हम प्रभु के पास लौट चलें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। प्रभु के लिए एक दिन 1000 वर्ष के समान है। ये महज कोई 2000 वर्ष पहले की बात है, जब इस्राएल देश का अस्तित्व नहीं था। अब उन्हें पुनर्जीवित किया जाना अथवा फिर से नया बनाया जाना है। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा। 1000 वर्ष का सहस्राब्दी शासन, राज्य का युग, जब पुनः इस्राएल संसार का केंद्र बन जाएगा। परमेश्वर इस्राएल से राज्य कर रहा है, इसलिए एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। 9वीं आयत में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, अर्थात यीशु मसीह के दोबारा आगमन की प्रतिज्ञा। इसलिए केवल एक कारण है कि क्यों परमेश्वर ने अभी तक कलीसिया को बादलों पर नहीं उठा लिया और संसार का न्याय नहीं किया। यह उसका धीरज और उसकी सहिष्णुता का फल है। वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, पर यह कि सबको पश्चाताप करने का अवसर मिले। इसलिए यह वही समय है जिसे परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया है कि परमेश्वर से अपने संबंध ठीक कर लें। नूह के दिनों में परमेश्वर ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदालों विवाद करता न रहेगा। ऐसा भी एक समय आता है जब परमेश्वर का धैर्य और सहिष्णुता भी समाप्त हो जाती है, और उस अनुग्रह के अवसर के दिन पूरे यह समाप्त हो गए और व्यक्ति परमेश्वर के विस्मयाकुल कोप का सामना करेंगे। अतः हंसी ठट्टा करने वाले कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ है? मैं तब से ऐसा सुनता रहा हूँ जब मैं एक छोटा लड़का था। मेरी दादी माँ इसकी आदी हो गई थी और वे इस विचार पर हंसा करती थी, और अब मैं भी बूढ़ा होने लगा। मसीह तो अभी तक आया नहीं। कलीसिया का बादलों पर उठाया जाना। परमेश्वर आने के संबंध में अपनी प्रतिज्ञा के प्रति लापरवाह नहीं है। वह तो केवल सहिष्णु है। वह नहीं चाहता कि कोई जन नाश हो, पर यह कि हम मन फिरा लें, अर्थात अपने अपने पापों से पश्चाताप कर लें।
10वीं आयत में आगे लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलाने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। ये पुराना संसार, ये भौतिक संसार, ये वस्तुओं का संसार सब के सब जल जाएंगे। ये सारा संसार पिघल जाएगा। यदि भौतिक संसार पिघलने वाला है, तब हमें आचरण, व्यवहार और भक्ति अर्थात धर्म परायणता में कैसे व्यक्ति होना चाहिए। 12वीं आयत में आगे लिखा है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इस प्रकार ये संपूर्ण तंत्र पिघल जाएगा, परंतु हम एक नए आकाश, एक नई पृथ्वी, परमेश्वर के अनंत राज्य की बाट जो रहे हैं। 14वीं आयत से आगे लिखा है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो। और आगे लिखा है, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उससे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। हमेशा ही ऐसे लोग होते हैं जो पवित्र शास्त्र को तोड़ मरोड़ कर अपनी उन बातों एवं कार्यों में समायोजित करते हैं जिन्हें वे करना चाहते हैं। जब भी जिस स्तर पर रहने के लिए आप पवित्र शास्त्र की बातों को तोड़ मरोड़ कर अपने ढंग से समायोजित करना चाहते हैं, और यदि आप एक निचले स्तर पर रहना चाहते हैं और अभी आप पवित्र शास्त्र की बातों को उस स्तर में ढालना चाहते हैं, तब तो आप ये सब अपने ही विनाश के लिए कर रहे हैं। 17वीं आयत में आगे, इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो। अब यदि हम वापस अध्याय 1 पर जाते हैं, तो हम पाएंगे कि संपूर्ण विचार परमेश्वर की पहचान अर्थात ज्ञान था, हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान या ज्ञान। और वहां अंत में लिखा है, इसलिए अनुग्रह और पहचान अर्थात ज्ञान में बढ़ते जाओ। 18वीं आयत में फिर मैं पढ़ता हूं, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे।